तो जिस तरह का दायित्व मिला उस तरह का कार्य हमने किया, जनमानस ये देख रही है। मैं आऊँगा और जनमानस की सेवा निश्चित रूपेण करूँगा। तो पटना को वही पुराना जो स्थान था वो दिलाने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा। पटना चमकेगा, पटना बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। इस बार निगम के चुनाव होने वाले हैं थोड़े अलग तरीके से। पटना में भी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब जनता करने वाली है। जी हाँ, अलग तरीके से होने वाला है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार डिप्टी मेयर और मेयर की चुनौती है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव जनता करेगी। जनता अपनी मतों का प्रयोग करेगी और किसी एक को मेयर पद का उम्मीदवार, यानी कि किसी एक को मेयर का पद मिलेगा, किसी एक को डिप्टी मेयर का भी पद जनता ही दिलवाएगी। इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जनता से भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भी वो राजधानी पटना में कई काम करवा चुके हैं जनता को लेकर, चाहे वो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, लगातार उनकी वो मदद करते नजर आते हैं। अजय प्रकाश के बारे में आपको बता दें कि अजय प्रकाश बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव हैं। जब अजय प्रकाश ने DTV भारत से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जिस काम को करते हैं वो बहुत दिल से करते हैं। वो एक सच्चे सेवक की तरह किसी भी काम को करते हैं और यही वजह है कि अब भी जब वो मेयर प्रत्याशी बने हैं तो जनता उनसे लगातार जुड़ रही है और मदद की गुहार भी लगाती है। ज़रूरतमंदों तक वो मदद भी पहुंचाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो पटना के यदि मेयर बनते हैं उस वक्त वो हर एक संरचनाओं पर काम करेंगे, सुंदर पटना, स्वच्छ पटना का निर्माण कराएंगे। जो भी कमियां हैं उन तमाम कमियों पर काम करेंगे, चाहे रात हो या दिन हो, वो ये नहीं देखेंगे और दिन रात मेहनत कर एक स्वस्थ पटना, सुंदर पटना का निर्माण कराएंगे। और क्या कुछ बातें कही हैं अजय प्रकाश ने, जरा भी सुनिए। सर, मेयर का चुनाव होने जा रहा है। जनता कह रही है कि डॉक्टर अजय प्रकाश ही डिमांड है और उन्हीं के आने से पटना का विकास होने जा रहा है। नहीं, ये जनता को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनमानस उनके अंदर ये बातें आ रही हैं कि डॉक्टर अजय प्रकाश को मेयर के रूप में आना चाहिए और विकास करेंगे। तो ये बातें लगभग पिछले 2 महीने से अब तक 20,000 से अधिक लोगों के द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा गया है और SMS के द्वारा, WhatsApp के द्वारा बोला जा रहा है। हम लोग इस बात पर पूरी तरह से गणन मनन कर रहे हैं और निश्चित रूपेण अगर ये संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंचती है, जो कि पहुंचता नज़र आ रहा है, धीरे धीरे जैसे आज भी अगर हम बात करें तो 1-1.5 हज़ार मैसेज, मैं तो रात में देखता हूँ, 1-1.5 हज़ार मैसेज मेरे पास आया है कि उन लोगों का कहना है कि आप मेयर के रूप में आएँ। तो मैं पुनः सभी जनमानस को धन्यवाद देता हूँ और अगर जनमानस ही कहती है तो मैं उनकी बात को अवहेलना तो कर ही नहीं सकता हूँ, चूँकि मैं एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा कार्य के अंदर सेवा निहित है और सेवा मेरा कर्म है। जनमानस ने देखा है कि मैं जब जिस दायित्व में रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सक के रूप में हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान के रूप में हो। 2017 में मैंने आयुष मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का बिहार के सभी डॉक्टर्स वोटर हैं, उनके वोट से मैं जीत करके गया। चाहे वो किसी प्रकार का भी जो दायित्व मुझे मिला उसको किस प्रकार मैं संचालित करता हूँ, नए थॉट्स के साथ, नए तरीके के साथ, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं करता हूँ सभी के राय से। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है, पदाधिकारियों की राय, जहाँ वैज्ञानिकों की राय, जहाँ जनमानस की राय, उन सभी का राय ले करके और एक टीम गठित होती है और उससे आउटपुट जो निकलता है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और इसका प्रभाव जो है जनमानस पर बहुत अच्छा पड़ता है। अब तक जो कार्य किया गया है, जिसमें लाखों लोग
आत्मनिर्भर बने हैं, तो ये मुझे भी संतुष्टि मिलती है। तो जिस तरह का दायित्व मिला उस तरह का कार्य हमने किया। जनमानस ये देख रही है, जनमानस अब मेयर की बात कह रही है, तो मेयर का जब दायित्व मिलेगा तो उससे संबंधित सारी बातें, सारे कार्य उन सभी के निर्देश पर, उन सभी के भावनात्मक सोच को देखते हुए वैज्ञानिक आदि सभी के साथ, पदाधिकारी, संबंधित सरकार सभी के साथ जब कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूपेण इसका फल बहुत ही अच्छा आएगा। ये जनमानस देख रही है, तो वो कह रही है, तो मैं उठाऊंगा नहीं बात। मैं निश्चित रूपेण अगर 1 लाख की संख्या होती है तो इस आने वाले पटना मेयर के चुनाव में मैं आऊँगा और जनमानस की सेवा निश्चित रूपेण करूँगा। यानी पटना की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। अब मेरा कार्य का शैली तो इस प्रकार का रहा ही है। जो भी दायित्व, तब मेयर का दायित्व आएगा तो मेयर के रूप में जितनी भी संरचनाएं पटना में किया जा सकता है उन सभी पहलुओं को टच करते हुए, चूँकि मैं एक बार और बताना बहुत गर्व के साथ मैं बताता हूँ, मैं तो भारत के कई राज्यों में जाकर के बिहार की गाथा गाते मेरे मुंह नहीं थकता है। बिहार वह जगह है जिसके कारण ही भारत विश्वगुरु के रूप में देखा जाता है, और बिहार का पाटलिपुत्र वह जगह है जिसके कारण भारत विश्वगुरु के रूप में देखा जाता रहा है। चाणक्य हमारे, चंद्रगुप्त हमारे, महर्षि सुश्रुत हमारे, बौद्ध के जो प्रवर्तक गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान यहाँ से मिला। मतलब ये ज्ञान की धरती है। यहाँ से सब जगह लोग अनुकरण करते हैं। यहाँ से जो निर्देश और जो जिस तरह की जो यहाँ कोई भी कार्य होते हैं उसका लोग अनुकरण करते हैं। आज वो स्थिति है कि आज पटना जो है 45वें पोजीशन पे है। तो वो समय है कि वो वही समय आएगा कि पटना उस पोजीशन पर आएगा कि पुनः विश्वगुरु के रूप में पाटलिपुत्र से ज्ञान जाता था, तो पटना को वही पुराना जो स्थान था वो दिलाने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ दूसरे राज्यों में तो गर्व होता है, तो वैसा कार्य भी किया जाएगा कि दूसरे राज्य के लोग, दूसरे शहर के लोग पटना का अनुकरण करने लगे। इस तरह का कार्य किया जाएगा। पटना स्वच्छ बनेगा, पटना सुंदर बनेगा, पटना संतुलित बनेगा, पटना चमकेगा, पटना बदलेगा। और ये सारी जनमानस जान रही है। इसीलिए हमें अगर मेयर के रूप में कह रही है तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। और सब कुछ होगा, दिखेगा, पटना बदलता हुआ पटना दिखेगा।